जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। कैसे फैक्टोरियल नंबर का फैक्टोरियल नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि एग्जांपल है फोर। फोर का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 4 × 3 × 2 × 1 क्या हो गया? आंसर आ गया 24। ठीक है, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो क्या करते हैं हम? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर क्या आता? 120। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। ठीक है, तो अब क्योंकि फैक्टोरियल एक न्यूमेरिक डिजिट है, न्यूमेरिकल नंबर है, तो न्यूमेरिकल नंबर को हम जावा में इंट नाम के डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू में, ये मैंने वेरिएबल इसमें ए में स्टोर करा दिया 4, क्योंकि मुझे 4 का फैक्टोरियल नंबर निकालना है तो इसलिए मैंने 4 यूज़ किया है। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो मैं सिंपली वहाँ 5 लिख देता। तो मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है अभी, तो मैंने इंट ए इज इक्वल टू में 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है। ठीक है, एक फॉर लूप चलाना है। अभी के लिए जिनको फॉर लूप नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ। जो बिल्कुल नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंटर कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ फॉर लूप होता क्या है बेसिकली। फॉर लूप क्या होता है? जावा का एक पर्टिकुलर फीचर होता है जो कि एग्जीक्यूट करता रहता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर पार्ट जो होगा ना, वो प्रोग्राम का पर्टिकुलर पार्ट, वो उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा रिपीटेडली करता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर पार्ट जो होगा उसको कंटिन्यूसली वो रिपीटेडली करता रहेगा। ठीक है, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इंट आई वेरिएबल में मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। 1 से किस लिए स्टार्ट किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये देखो लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 से मुझे स्टार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 मुझे 1 रखना है। ठीक है, 1 तक जाना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा? आई लेस देन इज इक्वल टू में 4। तो मैंने 4 क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुझे 4 का फैक्टोरियल नंबर निकालना है। लेस देन, जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा। मैं ट्राई रन करके भी दिखाऊंगा प्रोग्राम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कर दिया? आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, बस वीडियो में बने रहना। ठीक है, फॉर लूप के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम हमेशा फॉर लूप के बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा? क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना है, मैंने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पर फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट फैक्ट। क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने स्टोर करा दिया 1। अब मैंने 1 क्यों स्टोर कराया? अब मैं फैक्ट का जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है फैक्ट का। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल टू में फैक्ट इंटू आई। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये फैक्ट में सबसे पहले तो मैंने 1 डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि अगर मैं फैक्ट में अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से कराऊंगा तो उसकी आउटपुट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो मुझे 1 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 1 से भी डिक्लेयर किया है फैक्ट को मैंने 1 डाल दिया है उसमें। ठीक है, तो अगर मैं 1 × 1 करूँगा तो एटलीस्ट 1 आएगा। अगर मैं 1 × 0 कर दूंगा तो वो 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा मेरे को ये साउट लिखना है, system.out.println। ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दी और इसमें मैंने लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, और मैंने यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर मैंने फैक्ट को प्रिंट करा दिया। जो मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है, जो भी इसकी वैल्यू जो फैक्टोरियल की आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये देखो, मेरे को आउटपुट आएगा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज 24 आ गया।
फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ 24। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चल कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है और कैसे 24 आया, ठीक है। तो अभी ये देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इंट ए में मैंने 4 लिया है क्योंकि मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना था। मैंने फैक्ट का वेरिएबल बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। फैक्ट का फॉर्मूला लिखा मैंने 1 से। 1 मैंने किस लिए किया था, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। तो फैक्ट में मैंने जो रखा, जो मैंने वेरिएबल असाइन किया, उसमें उसमें मैंने उसको 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये चल कैसे रहा है, ये देखो। अब ये फॉर लूप चलता कैसे है और इसकी चल कैसे रहा है अभी। अभी देखो, आई की वैल्यू क्या है, 1। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 1। अब ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, सॉरी, अब ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू में 4 है। अच्छा, काफ़ी बंदों को लेस देन और ग्रेटर देन ही नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेस देन क्या होता है और ग्रेटर देन क्या होता है। देखो, अभी आई इज लेस देन इज इक्वल टू में 4। लेस देन कैसे पता लगा, क्योंकि 4 की तरफ मुंह खुल, सिंपली है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये कर देता हूँ तो आई इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा इज इक्वल टू में 4, कंडीशन, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू में 4, तो ये हमें बोलना पड़ता है आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू में 4। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जिसको आता है वो उसको समझना पड़ता है कि आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू में 4 है ये, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1। तो सेकंड मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, क्या आई 4 या 4 से छोटा है। अब ये देखो, 4 से तो छोटा ही है 1, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई मेरी ट्रू। तो ट्रू होएगी तो कंडीशन जैसी ट्रू हो गई, आई प्लस प्लस किस लिए दे रखा वो भी समझाऊंगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ जाएगा यहाँ नीचे, फैक्टोरियल में आ गया, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल में आ गया। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू दे रखी थी मैंने यहाँ पर 1। आई की वैल्यू है 1, ठीक है। और फैक्ट की वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज करी थी शुरुआत में, 1। सो 1 इंटू 1 क्या आ गया, अभी आंसर हमारा 1 है। तो फैक्ट में क्या स्टोर करवा देगा, अभी ये फैक्ट में स्टोर हो गया, हमारी फैक्ट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है, ट्रू थी, जब तक ये फॉल्स नहीं होएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप क्या होता है, रिपीटेडली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू है। तो आई की वैल्यू 1 थी। अब ये प्लस प्लस का काम, यहाँ से प्लस प्लस का काम शुरू हो जाता है। तो ये एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अभी 1 थी तो अब ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट होके हो गई 2, ठीक है। तो क्या 2 4 से 4 या 4 से छोटा है, ठीक है। 2 तो छोटा ही है 4 से, तो कंडीशन अभी भी हमारी क्या हो गई, ट्रू। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू है भाई हमारी, आई की वैल्यू हो गई अब हमारी, आई की वैल्यू हो गई अब हमारी 1। और हमारी फैक्ट की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू सॉरी, आई की वैल्यू सॉरी, मैंने बता दिया आई की वैल्यू को क्या इंक्रीमेंट हुआ है ना, आई की वैल्यू हो गई 2 और फैक्ट की वैल्यू हो गई मेरी, फैक्ट की वैल्यू क्या थी हमारी पहले 1, ठीक है। आई की वैल्यू 2, फैक्ट की वैल्यू हो गई हमारी 1। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू में 2 होता है, ठीक है। अब हमारी, क्योंकि ये 2 इंटू 1 हो गया 2, तो फैक्ट में क्या स्टोर हो गया 2, ठीक है। फैक्ट में स्टोर हो गया 2, ठीक है। फैक्ट में स्टोर हो गया 2। आई की वैल्यू क्या है 2, अभी हमारी आई की वैल्यू 2 थी। अब ये एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, आई प्लस प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बढ़कर 3 हो गई, 3 हो गई। क्या 3, क्या 3 छोटा है या बराबर है 4 के, छोटा है 3, बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ट्रू हो गई तो ये फॉर लूप में दोबारा आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई हमारी 3 और फैक्ट की वैल्यू क्या थी हमारी 2, ठीक है। फैक्ट फैक्ट इंटू आई का रखा है, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, फैक्ट की वैल्यू हमारी थी 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू में 6। अब फैक्ट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्ट में स्टोर हो रहा है, ये देखो ये फैक्ट में स्टोर हो रहा है ना, तो अब हमारी फैक्ट की वैल्यू हो चुकी है 6 और आई की वैल्यू क्या है अभी हमारी 3,
ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और बारी आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये फॉर लूप काम करेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, मैंने यही बोला था आपको। तो अब ये 3 से 4 हो जाएगा। ये हो गया 4। क्या 4 छोटा है या बराबर है? छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, एक कंडीशन तो मैच कर रही है ना। तो 4 इज इक्वल टू में 4, अभी भी कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। अभी भी हमारी कंडीशन क्या है? ट्रू। तो ट्रू हो गया तो ये आ गया मेरा फॉर लूप में काम करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी? 4, और फैक्ट की वैल्यू क्या थी हमारी? 6। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू में 24, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन अभी भी कंडीशन क्या थी हमारी? ट्रू। अभी दोबारा फॉर लूप में जाएगा ये, दोबारा फॉर लूप में जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 5 हो गई। क्या 5 क्या 5 छोटा है या बराबर है 4 के? नहीं। कंडीशन क्या हो गई हमारी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। फॉर लूप से जैसे ही बाहर आएगा तो मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज, ये ऐसा कैसे प्रिंट हो जाएगा। और जो फैक्ट का जो फैक्ट का आंसर है, जो ये इसका आंसर आएगा, जो 24 मैंने निकाल के दिखाया आपको, वो इसमें प्रिंट होके इस वजह से ये 24 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूँ, ये देखो, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना होता तो मुझे सिंपली बस यहाँ पर ये चेंज करना होता, 5 यहाँ पर लिखना है और मुझे यहाँ पर 5 लिखना है। तो सिंपली अब आपको 120 दिख जाएगा। तो ये देखो, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज़ 120। ठीक है। वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।